बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ सुहेल इब्रार कहूट, एयर फोर्सेस एकेडमी इंडिया व्यूअर्स एंड स्टूडेंट। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि पाकिस्तान एयरफोर्स में एज ए कमीशन ऑफिसर वैकेंसीज अनाउंस हो चुकी हैं। इसमें जो है परमानेंट कमीशन भी है और शॉर्ट सर्विस कमीशन भी है। रजिस्ट्रेशन जो है 28 जुलाई से स्टार्ट है, अप टू 15 अगस्त जो है वो जारी रहेगी। इस वीडियो में आपको मैं तमाम तफसीलात बताऊँगा कि आपने रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी है, कौन कौन सी जो है वो ब्रांचेज है जिनकी वैकेंसी अनाउंस हुई हैं, टेस्ट कौन कौन से होंगे और आपने टेस्ट की घर बैठे तैयारी कहाँ से करनी है, पूरा प्रोसीजर बताऊंगा अप टू कॉल लेटर जब उसका इजरा होता है, और उसके अलावा कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होंगे। तो वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है। वीडियो को मजीद देखने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएँ। तो सबसे पहले जी 160 जीडीपी जनरल ड्यूटी पायलट जो है उसकी वैकेंसीज हैं, जिसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अनमैरिड स्टेटस होना चाहिए, हाइट आपकी 5'4" एंड 4 इंचेस होनी चाहिए, और आई साइट इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है आपकी। विदाउट ग्लासेस जो है 6x6 होनी चाहिए। इसमें FSC ए लेवल, FSC कंप्यूटर साइंस वाले जो स्टूडेंट और डिप्लोमा होल्डर है वो सारे अप्लाई कर सकते हैं। ये साथ साथ दूसरा जो है सप्लीमेंट्री कोर्स भी है, जिसमें जो है वो उसमें जो परमानेंट है उसमें 16 to 22 ईयर एज है, और इसमें जो है 21 से 24 साल है, और इसमें थोड़ी सी क्वालिफिकेशन ज़्यादा है। हाइट तो वही है, और जो अपना आई साइड का क्राइटेरिया है वो भी 6x6 ही है। बट इसमें BS मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं बायो वाले वो, और BS जो है जिनका बैकग्राउंड विद FSC ICS या ए लेवल है वो भी कर सकते हैं। और ट्रेनिंग पीरियड जो है वो जो परमानेंट है GDP वाले उनका 4 ईयर है, और जो ये शॉर्ट सर्विस कमीशन है इसमें 2 ईयर है। बट क्वालिफिकेशन का फ़र्क है, जो BS वाले हैं वो शॉर्ट सर्विस कमीशन में जाएंगे, और जो FSC है जिनकी या DAE है या उन्होंने ICS किया हुआ है तो वो जो है वो 160 में अप्लाई कर सकते हैं। नज़र दोनों में 6x6 होनी चाहिए। आगे एरोनॉटिकल इंजीनियर है, एरोनॉटिकल इंजीनियर परमानेंट कमीशन है। इसमें 16 to 22 ईयर है आपकी एज, और एज में आपको बता चलूँ कि आपकी 15 अप्रैल 2026 जो है वो काउंट की जाएगी नेक्स्ट ईयर में जब आपने ज्वाइन करना है। और इसमें क्वालिफिकेशन जो है वो भी सेम है जैसे कि GDP की है। परमानेंट कमीशन FSC है, प्री इंजीनियरिंग इसमें आपकी होनी चाहिए, और FSC जो है विद फिजिक्स, मैथ और कंप्यूटर साइंस वाले वो भी अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा होल्डर वाले भी जो एवियनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स या मैकेनिकल है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेनिंग पीरियड 4 ईयर है। साथ ही एजुकेशन ब्रांच है, ये शॉर्ट सर्विस कमीशन है। इसमें एज जो है 20 से 29 ईयर है, और 15 अप्रैल तक आप अप्लाई जो है वो कैलकुलेशन इसकी की जाएगी। मेल फीमेल दोनों इसमें एजुकेशन ब्रांच में जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। मैरिड और अनमैरिड दोनों कर सकते हैं। हाइट 5'4" है। हाइट फीमेल की जो है वो 4 फीट एंड 10 इंचेस है, और इसका रैंक फ्लाइंग अफसर होगा। क्वालिफिकेशन इसमें MS MPhil इन मैथ होना चाहिए। IR वाले जिन्होंने MS MPhil है वो भी कर सकते हैं, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले भी कर सकते हैं। मैनेजमेंट साइंस वाले, MBA वाले भी कर सकते हैं। ट्रेनिंग पीरियड 24 है, और जो शॉर्ट सर्विस कमीशन है उसमें सब में जो ट्रेनिंग पीरियड 24 है, और जो परमानेंट कमीशन है उसमें 4 ईयर की ट्रेनिंग होगी। नेक्स्ट है जी एयर डिफेंस ब्रांच। इसमें वही जो परमानेंट कमीशन GDP वाला है वही क्राइटेरिया 16 to 22 ईयर है। अनमैरिड होनी चाहिए, 5 फीट एंड 4 इंचेस में सिर्फ मेल जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन आपकी FSC वही ए लेवल है, या FSC आपने फिजिक्स एंड सब्जेक्ट मैथ स्टेटिस्टिक में किया हुआ है। कंप्यूटर साइंस एंड बायोलॉजी है, तो सब्जेक्ट जो हैं वो इनके अंदर इंक्लूडेड है। ये सेट बन जाता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा होल्डर DAE वाली मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट में आपने किया वो भी कर सकते हैं। साथ ही शॉर्ट सर्विस कमीशन को बताऊँ कि IT ब्रांच में भी जो है वो वैकेंसीज अनाउंस हो चुकी हैं। इनमें मैरिड अनमैरिड होगा। हाइट 5'4" 3 इंचेस है, और ये BS MS जिन्होंने कंप्यूटर साइंस में किया है, BS या BE MS IT किया हुआ है वो अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेनिंग पीरियड 24 है। मैंने पहले ही बताया कि जो शॉर्ट सर्विस कमीशन की ट्रेनिंग जो है वो कम होती है, बट इसमें जो IT ब्रांच में इसमें BS और MS जो है कंप्यूटर साइंस में और IT में होना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट है एडमन एंड स्पेशल ड्यूटीज़। इसमें भी 16 to 22 ईयर है। अनमैरिड होना चाहिए आपका। क्वालिफिकेशन आपकी वही है जो कि ऊपर GDP या एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की थी। FSC जितने भी परमानेंट कमीशन है उसमें FSC बेस या इक्वलेंस जिनकी होती है ए लेवल जिसे कहते हैं, या डिप्लोमा DE वो अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेनिंग वही 4 ईयर है, और हाइट का क्राइटेरिया जो है वो तकरीबन मेल के लिए सेम ही है, 5'4" और 4 इंचेज। और मैंने आपको बताया कि
जो आई साइड है वो सिर्फ जीडीपी के लिए है, बाकियों के लिए आई साइड जो है वो कंप्रोमाइज हो सकती है। एज जो है 20 से 26 ईयर है। मेट ब्रांच की, ये शॉर्ट सर्विस कमीशन के बारे में बता रहा हूँ। इसमें मैरिड अनमैरिड, जो शॉर्ट सर्विस कमीशन है इसमें मैरिड और अनमैरिड दोनों हो सकते हैं और एज 20 की ज़्यादा होती है। इसमें क्वालिफिकेशन की बात करते हैं मेट ब्रांच में तो BSc होनी चाहिए, BS या B होनी चाहिए, 4 ईयर साइंस सब्जेक्ट में, फिजिक्स में, दैट इज मैथ और फिजिक्स और मैथ में। MSc या MS इन मेट्रोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस या फिजिक्स या मैथ वाले वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ईच क्वालिफिकेशन मस्ट भी मिनिमम 65% मार्क्स होने चाहिए। मैंने आपको बताया कि मार्क्स जो हैं वो 65% आपके होने चाहिए। ये जितनी भी ब्रांचेस में अनाउंस हुई हैं इसमें मार्क्स मिनिमम जो है वो 65% है। नेक्स्ट है जी लॉजिस्टिक ब्रांच। लॉजिस्टिक ब्रांच में एज जो है वही परमानेंट कमीशन है, 16 to 22 ईयर है और हाइट वही है, अनमैरिड होना चाहिए। परमानेंट कमीशन के लिए आपका अनमैरिड होना ज़रूरी है। क्वालिफिकेशन आपकी FSc है, वही परमानेंट कमीशन के लिए मैंने आपको बताया FSc है, एक क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए। डिप्लोमा और भी इक्वलेंस होता है FSc के, A लेवल या FSc आपने फिजिक्स में ये 2 सब्जेक्ट मैथ और स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस या बायो में किए हुए हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। आगे शॉर्ट सर्विस कमीशन 136 है, जो उसमें एज जो है 20 से 26 है और मैरिटल स्टेटस मैरिड अनमैरिड होना चाहिए। हाइट 5'3" इंचेस है। क्वालिफिकेशन आपकी B काम जो है 4 ईयर जो है वो भी अप्लाई कर सकते हैं और BBA वाले भी जो फाइनेंस में जिन्होंने 4 ईयर का किए हुआ है वो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी जैक ब्रांच, लीगल ब्रांच। इसमें वकील हजरात जो हैं जिन्होंने LLB की है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एज 20 से 30 ईयर है और 15 अप्रैल 2026 को ये जो है काउंट की जाएगी। मेल सिटीजन कर सकते हैं, मैरिड अनमैरिड दोनों कर सकते हैं। मिनिमम 5 फीट एंड 4 इंचेस है आपकी हाइट है सब में। LLB मिनिमम 65% जो मार्क्स हैं 2.7 आउट ऑफ 4 GP अगर है तो वो भी कर सकते हैं और इसमें ट्रेनिंग पीरियड जो है वो 4 वीक है। यहाँ मैं इसके अलावा मैं यहाँ आपको बताता चलूँ कि आपने फॉर ऑनलाइन क्लास अगर कॉन्टैक्ट करना है तो हमारे इस WhatsApp नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। उसके अलावा आपने अगर प्री प्रैक्टिस करनी है टेस्ट की या आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है तो आपने कुछ रेलिवेंट क्वेश्चन जो है वो हमने वेबसाइट पे डाले हुए हैं। तो ये हमारी वेबसाइट है sohailforces.com, तो इसका आप लाजमी विज़िट करें। वहाँ पे आप टेस्ट की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और मज़ीद जो है अगर आपने कोई चीज़ इंक्वायर करनी है तो वो भी आपको मिल जाएगी और आपको वहाँ पर कुछ जो है रीडिंग के लिए मटेरियल भी मिल जाएगा फॉर प्रिपरेशन। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल है जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं और भी हमारी वीडियोस हैं जिसमें वर्बल भी है, नॉन वर्बल भी है और इम्पोर्टेड वर्बल भी है, नॉन वर्बल भी है। तो वीडियो आपने सारी पर्सनैलिटी टेस्ट भी हमने इसमें डाले हुए हैं, ये हमारे इस चैनल पे हैं तो वो आप क्योंकि पर्सनैलिटी टेस्ट भी होता है उसकी भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मज़ीद आपको बताता हूँ कि आपने कैसे विज़िट करना है हमारी वेबसाइट का। तो ये हमारी वेबसाइट के इस किस्म का ओवरव्यू है। वहाँ पर जाके आप जो है वो इंफॉर्मेशन अगर आपको मज़ीद चाहिए तो आप यहाँ पे PF पे जाके करेंगे तो इसमें जितनी भी वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं, जितनी भी ब्रांचेस है उसकी फर्दर जो है डिटेल दी गई है 1 by 1, तो आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा हमारे लर्निंग रिसोर्सेज में आप जाएंगे यहाँ पे तो आपको यहाँ पे जो है पढ़ने के लिए चीज़ें मिल जाएंगी, फिज़िक्स की, मैथ की और इंग्लिश की एक बुक यहाँ पे लर्निंग रिसोर्सेज में पड़ी हुई है जो कि बड़ी कंप्रीहेंसिव है क्योंकि आपकी सारी जो है इंग्लिश वो ग्रामर आनी है, आपकी बुक से कुछ भी नहीं आना, तो वो आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आप सक्सेसफुल रहेंगे। इसके अलावा जो मेन चीज़ है प्रैक्टिस आपने कैसे करनी है उन टेस्ट की, वर्बल की, नॉन वर्बल की, एकेडमिक की और इंग्लिश टेस्ट की। एकेडमिक पे आपके फिज़िक्स हो सकती है, मैथ हो सकता है, वो आपके जो है वो ब्रांच के हिसाब से होगा। तो आप प्रैक्टिस टेस्ट पे क्लिक करेंगे तो इस किस्म का ओवरव्यू आपके सामने। इसमें PF आर्मी के, बट आपने आर्मी में तो नहीं करना, एयरफोर्स में आपने अप्लाई करना है। तो एयरफोर्स में जब आप करें तो ये PF क्विज़ आप जो है यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको इस किस्म का जो है इंटरफेस सामने आएगा। इसमें कमीशन ऑफिसर टेस्ट में इसमें वर्बल भी है, नॉन वर्बल है और एक पर्सनैलिटी टेस्ट है, इंग्लिश है, फिज़िक्स है और मैथ टेस्ट है। जितने भी आपके टेस्ट होने हैं, पर्सनैलिटी टेस्ट भी होता है जो ये शॉर्ट सर्विस कमीशन है उनका, दूसरों का भी होता है। तो यहाँ से आप जो है उस टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये था हमारी वेबसाइट का जो मैंने ओवरव्यू बताया। आप लाजमी इस पर विजिट कीजिएगा sohailforces.com पे और इस किस्म के आप टेस्ट की प्रैक्टिस और इंशाल्लाह आप सक्सेसफुल रहेंगे जब आप हमारे कंटेंट पढ़ लेंगे और प्रैक्टिस कर लेंगे सारे टेस्ट की। तो इंशाल्लाह आपको ये वही उसी किस्म का आपको इस पर प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा जिसका आपने ओरिजिनल जो है वहाँ पर टेस्ट पे प्रैक्टिस करनी है, MCQ टाइप। नेक्स्ट है जी सिलेक्शन प्रोसीजर। सिलेक्शन प्रोसीजर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपने www.join.gov.p पे आप करनी है। वहाँ पे आपने जो है अपना अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के बाद आप उसमें Gmail डालेंगे, अपना पासवर्ड दोबारा खोलेंगे तो आपका जो कोर्स ऑफर्ड है उसके अंदर आपने जो है वो इस तरह आपको गाइडलाइन, वहाँ पे गाइडलाइन की पूरी बुक भी मौजूद है
वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। आप स्टेप बाय स्टेप घर बैठे भी कर सकते हैं। आपको जो है कुछ फ़ी भी वहाँ पे करनी पड़ेगी, जो आप इजी पैसा के थ्रू करवा के उसी वक्त जो है वो सबमिट करवा के अपनी जो स्लिप है वो कर सकते हैं। यहाँ पे टेस्ट कौन कौन से होने हैं जी, ये भी आपको बता चलूँ कि ऑल कैंडिडेट विद प्री मेडिकल बैकग्राउंड जो है, अच्छा इंटेलिजेंस टेस्ट जो है वो तो सबका होगा, वो तो सब, चाहे वो शॉर्ट सर्विस कमीशन है या परमानेंट कमीशन, वो तो सबका होना है, ये कंपलसरी है। उसके अलावा सब्जेक्ट वाइज होता है ऑल कैंडिडेट विद प्री मेडिकल बैकग्राउंड फॉर परमानेंट कमीशन। परमानेंट कमीशन के लिए जो प्री मेडिकल जिनका बैकग्राउंड है उनका, क्योंकि मैथ तो नहीं होता, तो उनका सिर्फ इंग्लिश और फिजिक्स का टेस्ट होगा और कोई टेस्ट नहीं होगा। इंटेलिजेंस होगा, इंग्लिश होगा, देन फिजिक्स होगा। हाँ, वो कैंडिडेट जिसकी प्री इंजीनियरिंग है, ICS है या DAE है, ये जो इस किस्म की डिग्री हैं तीनों किस्म की, वो बैकग्राउंड रखते हैं। परमानेंट कमीशन की बात करें, उसमें इंग्लिश भी होगी, फिजिक्स भी होगी और मैथ भी होगा। डेफिनेटली इंजीनियरिंग ब्रांच का जो है वो होगा। या एयर डिफेंस में, या आप GDP के लिए भी अप्लाई करते हैं, तो अगर आपका ये स्ट्रक्चर है, आपका प्री इंजीनियरिंग है, ICS है या DAE है, तो आपका जो है वो फिजिक्स के साथ मैथ का भी टेस्ट होगा। अच्छा, इसके अलावा आपने जो GDP है, 5 GDP सप्लीमेंट्री कोर्स है, या जितने भी शॉर्ट सर्विस कमीशन में, वो मेट में है, एजुकेशन में है, अच्छा उसके अलावा जितने भी हैं वो लॉ में है, उन सब का एकेडमिक टेस्ट होगा। रेलिवेंट सब्जेक्ट, आप लॉ का है तो लॉ का होगा, मेट का है आपका सब्जेक्ट, कंप्यूटर साइंस का है, और आपका जो भी शॉर्ट सर्विस कमीशन, जो भी आप जिस सब्जेक्ट बेस पे, आप मैथ के बेस पे कर रहे हैं, एजुकेशन इंस्ट्रक्टर, एजुकेशन अफसर, तो फिर आपका उसका जो है टेस्ट होगा। और जब ये आप टेस्ट दे लेंगे, आगे मैं ये बताऊंगा कि टेस्ट कौन कौन से होने हैं और उसके कितने मार्क्स, सॉरी कितने उसके जो हैं वो MCQs होंगे और उसका कितना टाइम होगा। अच्छा, यूँ ही आप ये टेस्ट क्लियर कर लेंगे, ये जो मैंने बताया, तो उसी दिन आपका मेडिकल भी हो जाएगा या नेक्स्ट डे हो जाएगा, और इंटरव्यू भी, इनिशियल इंटरव्यू की बात कर रहा हूँ। टेस्ट कौन कौन से टेस्ट पैटर्न जी, इंटेलिजेंस वर्बल नॉन वर्बल दोनों होते हैं। 100 क्वेश्चन होंगे और 40 मिनट्स होंगे। इंग्लिश के भी 100 क्वेश्चन होंगे, 40 मिनट्स होंगे। जिनका मैथ का होना है, कुछ का मैथ का नहीं होना, तो जिनका होना है उनका मैंने पहले बताया है, मैथ का 75 क्वेश्चन होंगे, 35 मिनट्स होंगे। फिजिक्स के भी आपके 75 क्वेश्चन होंगे और 35 मिनट्स होंगे। जो GDP सप्लीमेंट्री है या जो 136 कोर्स रेलिवेंट सब्जेक्ट जो उनका है, जो भी है, मैथ है, फिजिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, MBA है, जो भी है, उसके भी 75 क्वेश्चन होंगे और 35 मिनट्स होंगे। ये टाइमिंग होगी। और इतने MCQs आपका, वैसे कोई डिस्क्रिप्टिव आपका नहीं होना, कंप्यूटर पे होगा, ऑनलाइन होगा। जब ये आप क्लियर कर लेंगे, आपका इनिशियल जो इंटरव्यू भी हो जाएगा और आपका जो मेडिकल भी हो जाएगा, देन आपका जो फिर फिजिकल टेस्ट होगा, जिसमें रनिंग 1 माइल है 8 मिनट में, पुशअप है 15 2 मिनट्स में, सिट्स अप हैं आपके 20 या 2 मिनट्स में, और चिन्स अप आपके 3 हैं जो कि 2 मिनट्स में करने हैं। आप ये सारा फिजिकल इनिशियल सारा क्लियर कर लेते हैं, तो उसके बाद ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट वुड बी कॉल्ड फॉर ISB। इसमें से शॉर्ट लिस्टेड लोग किए जाएंगे और उनको ISB की बाकायदा कॉल आएगी कुछ दिनों के बाद। ये प्रीवियस जो मैंने टेस्ट बताए वो सारे आप करेंगे। टेस्ट इंटरव्यू बाय ISB कोहॉर्ट, गुजरांवाला, मरीर, क्वेटा, फाइनल। जो शॉर्ट सर्विस कमीशन है उसका, क्योंकि ISB नहीं होता, तो उनकी वो टीम आएगी जो आपका जो है वो गुजरांवाला, मलीर, क्वेटा, फाइनल जो है यहाँ पे, या किसी भी सिलेक्शन सेंटर पे वो आपका फाइनल इंटरव्यू करेंगे या आपको वहाँ पे बुला लेंगे। फाइनल एग्जामिनेशन CMB लाहौर में होता है। इनिशियल तो आपका मेडिकल हो जाएगा। फ्लाइंग एप्टीट्यूड टेस्ट फैट होगा, जो कि GDP कैंडिडेट है उनका होता है। इंफॉर्मेशन एंड सिलेक्शन सेंटर रावलपिंडी, एंड आफ्टर द फाइनल मीटिंग सिलेक्टेड GDP एट कैंडिडेट्स वुड बी इंट्रोड्यूस है, CAE में उनका होगा। अच्छा, आखिर में फिर ISB आपका हो गया, ये आपका CMB हो गया, तो उसके बाद इंटरव्यू बाय एयर हेडक्वार्टर का, और उसके बाद आपकी फाइनल सिलेक्शन मेरिट की बुनियाद पे एयर हेडक्वार्टर जो फाइनल लिस्ट जारी करेगा, तब आपकी सिलेक्शन होगी और आपको कॉल लेटर जो है वो इशू होगा। इन एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है जी, रिजेक्टेड बाय ISB GHQ, उसको रिजेक्ट कर दिया। ट्वाइस रिजेक्टेड ISB आप 2 दफ़ा दे सकें, तीसरी दफ़ा नहीं दे सकते। ट्वाइस रिजेक्टेड बाय ISB इंटरमीडिएट ग्रेजुएट कोर्स, आप ट्वाइस ISB में आप चले गए तो फिर आप दोबारा अप्लाई। वंस रिजेक्टेड बाय ISB फॉर इंटरमीडिएट ग्रेजुएट PMA ग्रेजुएट कोर्स, उनके लिए। एंड ट्वाइस रिजेक्टेड बाय ISSB ग्रेजुएट के लिए आपने अप्लाई किया। ट्वाइस स्क्रीन आउट बाय ISB के लिए आप 2 दफ़ा स्क्रीन आउट हो सके तो नहीं कर सकते। टेस्ट विद इन 4 मंथ, 4 मंथ के अंदर अगर आपने कोई ISB दिया हुआ है अपीयरेंस ISSB, तो फिर भी आप जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते। ISB के लिए आप नहीं जाएंगे, क्योंकि आपके 4 मंथ जो है वो गैप होना चाहिए एक ISB से दूसरे ISB के दरमियान, चाहे कोई भी किसी भी सर्विस का है आपने। तो ये थी इनएलिजिबिलिटी कंडीशन। उसके अलावा डॉक्यूमेंट्स जो आपको रिक्वायर्ड होंगे, वो डॉक्यूमेंट्स आपके रजिस्ट्रेशन स्लिप आपके पास होनी चाहिए, ओरिजिनल स्मार्ट ID कार्ड आपका लाजमी होना चाहिए, डोमिसाइल भी आपका होना चाहिए।
अटेस्टेड फोटो कापी ऑफ फादर एंड मदर CNIC होनी चाहिए और आर रिलीजन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स आपके पास उस दिन होने चाहिए जिस दिन आपने टेस्ट देने जाना है। हाँ, पहले जब रजिस्ट्रेशन है तो अब प्रोसीजर चेंज हो गया कि वहाँ पे भी आपने अपलोड करनी है अपनी CNIC भी दोनों साइड से, अपनी पिक्चर भी और आपके जो डॉक्यूमेंट्स है, जितनी भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो सब की आपने वहाँ पे जो है वो मार्कशीट या सनद जो भी है आपने वहाँ पे अपलोड करनी है। ये जब आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे तो ये रिक्वायर्ड होगी, ये भी आपके पास अभी भी होनी चाहिए। 4 फ्रेश पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो हैं वो आपके पास होने चाहिए। टेस्ट करवा लें और भी बेहतर है ज़्यादा बनवा लें, बाद में भी काम आते हैं। तो ये सारा प्रोसीजर था कि आपने सिलेक्शन कैसे होनी है। और मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर आपने फॉर ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करवानी है तो कंटेक्ट करें 032255372625। इसके अलावा salesforces.com पे मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपके लिए ये बड़ा अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे आपको ये सारे इसके सबको इंटरफेस प्रैक्टिस टेस्ट हैं, लर्निंग रिसोर्सेज में जाएंगे, आपको फिजिक्स मैथ और इसकी बेसिक चीज़ और इंग्लिश बुक आपको बड़ी कंप्रिहेंसिव मिल जाएगी और उसी से इंशाल्लाह क्वेश्चन आएंगे। आपने BMA चेक करनी है तो वो भी यहाँ पे मौजूद है। आपने पाक आर्मी नेवी या PF का भी टेस्ट चल रहे हैं तो इसकी जितनी भी ब्रांचेज है उसका मैंने यहाँ पे डिटेल के साथ बताया हुआ है कि उनके कौन कौन से टेस्ट हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर कौन सा होता है। यहाँ पे थोड़ा सा शार्ट है लेकिन वहाँ पे लॉन्ग हो जाएगा। इस किस्म का इंटरफेस खोलेगा आपका जो आप टेस्ट करेंगे। डेफिनेटली ये प्रैक्टिस टेस्ट में PF में आपने अप्लाई करना है, जैसे PF टेस्ट खोलेंगे उसमें ये सारे टेस्ट हैं। इनमें अगर फर्द 6 जो है 4 जितने भी सारे टेस्ट जो है यहाँ पे मौजूद हैं, आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे इस कॉन्टैक्ट नंबर पे भी जो है आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वॉइस कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। और ये हमारी वीडियो को आपने लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना है और बेल आइकन का बटन जो है आप दबाएं ताकि हमारी मज़ीद जो इस किस्म की वीडियो है रेलिवेंट जो हमारी जो आप जो है वर्बल नॉन वर्बल या एकेडमिक की है या कोई और वैकेंसीज आती हैं तो वो आप इजीली देख सकें। अल्लाह हाफिज़।